Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have a new lesson today that is passive voice. अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने पढ़ा था, वो सब एक्टिव वॉइस था। ये पेसिव वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, इसको समझना है। उर्दू में अगर इसको कहा जाए तो एक्टिव वॉइस का मतलब है मारूफ, और पेसिव वॉइस का मतलब है मजहूल। ये जो बच्चे अरबिक जानते होंगे, ग्रामर, वो समझ गए होंगे क्या कह दिया मैंने। बाकी दूसरे लोग परेशान मत हो। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? वो जितनी भी सेंटेंस अभी तक आपने पढ़े हैं ना, प्रेजेंट सिंपल से लेकर यहाँ तक मॉडल तक, इस सब के सब एक्टिव वॉइस हैं। किसे कहते हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस? एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जहां पर सब्जेक्ट कुछ करता है, जहां पर सब्जेक्ट खुद कुछ करता है। जैसे आई हेल्प यू, आई हेल्प यू, मैं मदद करता हूं आपकी। तो आई हेल्प यू, मैं मदद करता हूं आपकी, ये जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्यों है? इसलिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट खुद कोई काम कर रहा है। वो क्या है? वो ये है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? आपकी हेल्प कर रहा हूं, यहां पर इस सेंटेंस में। इसी तरीके से सब कंटिन्यूअस फॉर्म में लेकर जाइए। आप कहिए आई एम, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। तो आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं। इस एग्जाम्पल में आप अगर देखें तो यहां पर हेल्प करने वाला एक बंदा है जो आपकी हेल्प कर रहा है, वो है आई, यानी मैं, वो जो सब्जेक्ट बन रहा है। तो एक्टिव वॉइस में होता ये है कि सब्जेक्ट कोई काम खुद करता होता है वहां पर। जैसे यहाँ पर आई एम हेल्पिंग यू में आई एक काम कर रहा है, वो है मदद करने का काम। ठीक है। पेसिव वॉइस में क्या होता है? पेसिव वॉइस में होता ये है कि वहां पर सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। पेसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। सब्जेक्ट करता नहीं है वहां कुछ, बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है। ये फर्क है दोनों में। ठीक है। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूँ। ठीक है। इसको समझ लेना बस, जिसको ये समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। और मैं आपसे पूछूंगा शुरू में जो 5 बच्चे आएंगे उनसे कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव बनाते कैसे। नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिएगा। किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। और आज अनाउंसमेंट भी होगा विनर्स का। जी, देखता हूँ कौन कौन बच्चे हैं, वो है नहीं है। आज बताना मुझे, जो क्लास में नहीं हो उसका नाम लेना चाहिए। बताओ, क्लास में नहीं आता बच्चा और विनर हो वो, तो मतलब अजीब सा लगता है ना। तो इससे बेहतर तो ये है कि उसका नंबर काट कर किसी और को दे दिया जाए जब वो क्लास में नहीं आ रहा तो। लेकिन आप लोग मना करते हो, नहीं सर, वो तो जिसका आया उसी को दे दीजिए। तो मैं कह देता हूँ ठीक है। खैर, देखिए, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव बनाने का तरीका क्या है। यहां पर सेंटेंस लिख रहा है अनस स्पीक्स इंग्लिश। अनस बोलता है इंग्लिश, अनस इंग्लिश बोलता है। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। सुनिए, सबसे पहले ये देखो, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। अब अनस स्पीक्स इंग्लिश, इसमें ऑब्जेक्ट जब हमने देखा तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इंग्लिश को उठाओ और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रख दो। ये है पेसिव वॉइस। ठीक है जी, ये पेसिव वॉइस है आपका। पेसिव वॉइस में क्या किया हमने? एक्टिव वॉइस सेंटेंस है अनस स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश को उठाया, पेसिव वॉइस में सबसे पहले रख दिया, यानी सब्जेक्ट बना दिया, तो इंग्लिश। जिस लफ्ज को सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो देखा जाएगा कि वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के एतबार से हेल्पिंग वर्ब आएगा,
और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के एतबार से हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपको पता है इज कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, आपको पता है सिंगुलर के साथ इज आता है प्रेजेंट में, और प्लूरल के साथ आर आता है, ये भी आपको पता है। अब हमने सबसे पहला काम क्या किया है, अनस स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश को लिया और सबसे पहले उसको सब्जेक्ट बना लिया हमने पेसिव वॉइस में। जब सब्जेक्ट बनाया तो फिर ये देखा हमने कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो हमने देखा कि इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ इज आर एम में से क्या आता है, इज आता है। ठीक है भाई, तो हो गए इंग्लिश इज। ये पहला काम हुआ, ये पहला काम हुआ है। तो किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव बनाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि वहां पर, ये ध्यान से सुन लेना, ये जो बता रहा हूं ये चूंकि सारे अगले लेसन इसी पर डिपेंड करते हैं, इसी पर डिपेंड करते हैं। जी, तो ये ध्यान से सुनना ये बात, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ हमने देखा है इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो उसको उठाना है और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रख देना। अब ये देखना है कि जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लाना है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के एतबार से हेल्पिंग वर्ब लाना है। जब हमने इंग्लिश को रखा तो इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज आता, हम इज लेकर के आ गए। अगली बात, अनस स्पीक्स इंग्लिश में स्पीक्स को उठाते हैं। दूसरे नंबर पर हमें करना ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को उठाना है और पेसिव वॉइस में रख देना है, लेकिन थर्ड फॉर्म वाले कपड़े पहनाकर। कौन से कपड़े, थर्ड फॉर्म वाले, एक जेब वाले नहीं, तीन जेब वाले। ठीक है बाबू, कहाँ रख देना उठा के। अब स्पीक से इसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्पोकन, उठा के रख दीजिए, स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन, इतने का ट्रांसलेशन है इंग्लिश बोली जाती है। अनस, अब एक्टिव वॉइस में अनस बाकी रहा तो कुछ भी नहीं करना, अनस को एज इट इज उठाओ यहां रख दो, लेकिन इससे पहले बाई लगा देना। क्या लगा देना, अनस से पहले बाई, बस कुछ भी नहीं करना, तो बाई अनस हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन बाई अनस, इंग्लिश बोली जाती है अनस के द्वारा या अनस के जरिए। बाई का तर्जुमा क्या करेंगे, जरिए या द्वारा। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है बाई अनस, अनस के जरिए, अनस के द्वारा। एक बार और बता रहा हूं, फिर मुझे आप में से 5 बच्चों की तलाश रहेगी जो मुझे ये बताएंगे कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। एक बार और सुन लो, और नीचे वाले एग्जाम्पल को बताना है आपको, यहाँ पर जो लिख रहा है इसको कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने बताया उसी तरतीब से। अब सुन लो दोबारा, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है सर, इस सवाल हुआ। जवाब, किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पेसिव में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। जैसे यहाँ इंग्लिश है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट उठाएंगे, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि जिस लफ्ज को सब्जेक्ट बनाया गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल। अगर वो सिंगुलर है तो उसके एतबार से हेल्पिंग वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल के एतबार से हेल्पिंग वर्ब उसमें हम लाएंगे। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो वर्ब इस्तेमाल हो रहा, कोई भी वर्ब हो, उसको उठाकर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। कयामत तक याद रखना, पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती, कुछ भी हो जाए। पेसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये तय है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है बस, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती, ना फर्स्ट ना सेकंड ना आईएनजी। ठीक है भाई, तो देखिएगा, स्पीक्स है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, स्पोकन बन गया।
अब बचा अनस, तो अनस को ऐसे ही उठाया बिल्कुल और रख दिया, लेकिन इससे पहले बाय लगा दिया। बस इतना किया गया। कौन बताएगा? 5 बच्चे आओ, 2 तो आ गए। तो 5 ही को बुलाऊंगा, छठा कोई आ गया तो बुरा मत मानना। ओके ना, इनवाइट सना, असरा, शमीम, सदफ और अबरार। सना बताइए बेटी। Assalamualaikum, sir. सलाम। Bananas are eaten by Anas. किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल से समझाइए। Sir, second वाला bananas are eaten by Anas. चलिए असरा को और बताइए। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात। सलामकुम सर। समझी? किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट देखना चाहिए। ऑब्जेक्ट जैसा कि बनाना है, पहले बनानास, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद वो सिंगुलर है या प्लूरल है वो देखना चाहिए। तो बनानास यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए आर लगाना चाहिए। शाबाश। फिर उसके बाद तो वर्ब की फॉर्म देखना चाहिए, सेकंड वाला। तो यहाँ पे ईटन आएगा। फिर उसके बाद बाई कंपलसरी लगा के अनस लगा देना चाहिए। बनानास आर ईटन बाय अनस। अच्छा अच्छा, ब्रदर शमीम आप बताइए, अच्छे से एक्सप्लेन करो, बढ़िया से। ये सर पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस, जिसे हम अरबी में जो है मारूफ और मजहूल के नाम से जानते शाबाश। हैं। यहाँ पर जो हम जितने सेंटेंस पढ़े हैं अभी तक, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस कहलाता है। और रही बात आपका पैसिव वॉइस की, उसके बनाने का तरीका, तो वो सेंटेंस जहाँ सब्जेक्ट खुद खुद कुछ काम करता हो, सब्जेक्ट पर कुछ खुद कुछ काम किया गया हो, तो वो आपका जो है पैसिव वॉइस कहलाता है। अब बनाने का तरीका ये होगा कि इसमें सबसे पहले जो सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस की जो सेंटेंस है, हम इसको देखेंगे कि हमारा जो पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। उस ऑब्जेक्ट को उठा के लाएंगे सबसे पहले पैसिव वॉइस को बनाने के लिए। और फिर दूसरा काम जो हमारा होगा, जो हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जिसको बनाएंगे, उस सब्जेक्ट को देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। शाबाश। उसके मुताबिक फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। हम्म। अगर सिंगुलर है तो इज लेकर के आएंगे, अगर ये है। और अगर प्लूरल है तो आपका आर लेकर के आएंगे। हम्म। अब है कि तीसरी चीज हमें ये देखना है कि जो हमारा वर्ब होगा, जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होगा, उस वर्ब को हम कन्वर्ट कर देंगे थर्ड फॉर्म में। हम्म। जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है उसमें हम एक्सचेंज कर देंगे, चाहे कोई भी हो। और जो एक्टिव वॉइस की जो आपका सब्जेक्ट बना रहता है, उसको सबसे लास्ट में रखेंगे और बाय के जरिए से उसको रखेंगे। ये आपका पूरा प्रोसेस है पैसिव वॉइस को बनाने का। बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी तक सबसे अच्छा एक्सप्लेन शमीम नहीं किया है ब्रदर ने। बस उनको बुलाइए, सदफ को, फिर अबरार को बुलाइएगा। बाकी जो लोग हैंड रेस करे रही है उनसे अगली चीज पूछूंगा जो आगे आ रही है। हम्म। Assalamualaikum, sir. प्लीज बेटी। Yes, sir. The why we can convert the active voice into passive voice. First of all, I have to see object. If object is singular, then I use is, and if object is plural, then I use are. राइट। Yes. Then I second we see verb. We have to convert verb in third form. For example, we have verb speak, then we can convert in spoken. Then we have to see subject.
then we have to add before subject by, and subject convert into object, and object convert into subject. For example, she is Anas speaks English. English is spoken by Anas. ग्रेट, अमेजिंगली एक्सप्लेन मेरी, शाबाश, बहुत बढ़िया किया है। अबरार ब्रदर आइए। देखो भाई, इनाम वाले बच्चे हैं नहीं हैं ग्रुप में? दिखाइए जरा, चेक करिए, कभी नालायक आज आए नहीं हो। अबरार आइए बाबू, इनवाइट ब्रदर अबरार। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो भी एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट होगा उसको एज इट इज उठा के सब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर देंगे और उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। अगर सिंगुलर है तो इज लाएंगे, और प्लूरल है तो आर लाएंगे, उसके अनुसार है। जैसे इसमें अनस स्पीक्स इंग्लिश, तो इंग्लिश यहाँ पे हमारा एक पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इसके साथ इज आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा, तो इंग्लिश इज स्पोकन। जो भी हमारा वर्ब है एक्टिव वॉइस में उसको हम थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर स्पोकन आ जाएगा। और जो अनस यहाँ पर सब्जेक्ट है उसको बाद में हम लोग रखेंगे और बाई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि वो अब जैसे हमारा इंग्लिश स्पोकन बाय अनस, या यहाँ पर देखेंगे सेकंड फॉर्म में देखेंगे तो बनानाज बनानाज आर ईटेन बाय अनस। बहुत बढ़िया ब्रदर, अच्छा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, शाबाश। ओके, अब अगली बात देखिएगा, अगले लोग बताएंगे। जस्ट अ मोमेंट।
ओके, सॉरी सॉरी। अब जो बात है आगे अगली स्लाइड में वो क्या है, वो ये है कि किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पर एक्टिव वॉइस सेंटेंस अनस स्पीक्स इंग्लिश, अनस ईट्स बनानास, इन दोनों सेंटेंस में दोनों एक्टिव वॉइस हैं। यहाँ पर अनस इस वाले सेंटेंस में और दूसरे में भी अनस ही सब्जेक्ट बन रहे हैं एक्टिव वॉइस में। अब सवाल ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस अगर ऐसा हो कि जहां पर जैसे अनस है, ये सब्जेक्ट तो बन रहा है लेकिन नाउन है, नीचे वाले में अनस सब्जेक्ट तो है लेकिन नाउन है। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज सब्जेक्ट बन रही है वो नाउन ना हो बल्कि प्रोनाउन हो, मसलन यहाँ पर अनस की जगह ही स्पीक्स हो, शी स्पीक्स हो, या आई हो, आई स्पीक हो, यू स्पीक हो, वी स्पीक हो, दे स्पीक हो, तो खुलासे कलाम ये है और कंक्लूजन ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो चीज सब्जेक्ट बन रही है अगर वो नाउन ना हो बल्कि प्रोनाउन हो तो फिर उसको पेसिव में जो कन्वर्ट करेंगे हम, तो वो किस तरह कहेंगे? बाई के बाद हमें एज इट इज उठा के रखना है, बिल्कुल ऐसे ही रखना है, या फिर उसको चेंज करके वहां रखना है बाई के बाद? ये है असल मेन सवाल, यही देखना है उसमें। देखिएगा, सारे के सारे जो सेंटेंस आपको नजर आना एक्टिव वॉइस है भाई साहब, तो आप देखिए, गौर से देखिए, सब एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, हु स्पीक्स, सब क्या है? एक्टिव वॉइस। सब एक्टिव वॉइस, सब एक्टिव वॉइस, सब। इन एक्टिव वॉइस को पेसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला तरीका क्या है? तरीका यही है कि भाई साहब इंग्लिश को उठा के हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बना देंगे, बना दिए, इंग्लिश को उठा के सब्जेक्ट बना दिया। फिर ये देखा कि सिंगुलर है, प्लूरल सिंगुलर है, तो इसकी वजह से इज ले आए। दूसरा काम ये कि स्पीक को उठाना स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया, ये पहले आपको पता चल गया। अब ये जो आई है, आई तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, आई जो है ये तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट बनता है। अब इसको उठा के हमें पेसिव वॉइस में बनाना ऑब्जेक्ट, तो इस आई के अंदर ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है, ऑब्जेक्ट ये बन ही नहीं सकती। तो अब ये ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकती, तो फिर इस आई को हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से जो आई के अकॉर्डिंग होगा, और आई के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आता है? मी। तो इसलिए इसको बाई मी से कन्वर्ट कर दें। समझ में आया भाई साहब? आई के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है वो मी आता है ना, सिंगुलर के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी किया, पहले इंग्लिश को उठाया तो यहाँ पर इंग्लिश को रख दिया, इंग्लिश सिंगुलर है तो इज ले आए, उसके बाद स्पीक को उठाया, यहाँ स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो वी है, तो वी के अंदर तो ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत ही नहीं है, वी तो सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है और इसको बनाना है ऑब्जेक्ट, तो इस वी को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से कन्वर्ट करेंगे जो इसके अकॉर्डिंग होगा, और वो क्या है? वो है अस। तो वी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किससे? बाई अस से। इसी तरीके से यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश को उठा के ऐसे ही रखा, इंग्लिश सिंगुलर था तो इज ले आए, स्पीक को उठा के यहाँ स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो यू है, इस यू को उठा के जब आप पेसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और यू के अंदर ये खासियत है कि वो सब्जेक्ट भी बन जाता है और ऑब्जेक्ट भी बन जाता है। लिहाजा इस यू को उठा के हम ऐसे ही रखेंगे, बाय यू से बदल देंगे। दे स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर पहले इंग्लिश को उठाया, सब्जेक्ट बना दिया है, इंग्लिश सिंगुलर है तो इज ले आए, स्पीक को उठा के स्पोकन से कन्वर्ट कर दिया। दे है, तो दे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो दे के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता वो आता दैम, इसलिए दे को क्या किया हमने? दैम से कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से ही स्पीक्स इंग्लिश, यहाँ पर भी इंग्लिश को पहले उठाया, यहाँ रख दिया, इंग्लिश सिंगुलर है, इसके साथ हम यहाँ पर एस लेकर के आ गए, स्पीक्स को कन्वर्ट कर दिया, स्पोकन से बदल दिया। ये जो ही है, ही के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत नहीं है, ये तो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो इस ही को कन्वर्ट करेंगे इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से, और वो है हिम। क्या आएगा? हिम आएगा। इसी तरीके से शी स्पीक्स इंग्लिश में इंग्लिश को यहाँ रखा पहले, उसके अकॉर्डिंग इज ले आए, स्पीक्स को स्पोकन से बदल दिया। ये जो शी है, ये शी है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, है तो सब्जेक्ट बनता है, तो शी को अगर उधर हम रखते हैं एज इट इज तो बाई के बाद ये नहीं आएगा। तो भाई शी को कन्वर्ट करेंगे हम कैसे? इसी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से, वो है हर, तो शी को कन्वर्ट करके हम क्या कर देंगे? हर से बदल दें।
हु स्पीक्स इंग्लिश, ये सवाल है असल में। इंग्लिश कौन बोलता है? ठीक है, तो अब इंग्लिश को हमने पहले रखा, इंग्लिश के एतबार से इज ले आए, स्पीक्स को उठा के स्पोकन से कन्वर्ट कर दिया। ये जो हु है, हु यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको याद होगा, जब मैंने WH फैमिली आपको पढ़ाए थे उससे तकरीबन 5 महीने पहले, हु और हुम में फर्क बताया था कि हु सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है और हुम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बनता है। ये बताया था मैंने उस वक्त, आपको याद आ रहा होगा। इस हु को जब हम कन्वर्ट करेंगे पेसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो हु ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो हु के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा हुम, इसलिए हम हु को कन्वर्ट करेंगे हुम से। खत्म खेल। तो इस पूरी स्लाइड में क्या समझाया गया मालूम है? सिर्फ इतनी सी बात समझाई गई है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट कोई नाउन प्रोनाउन होगा तो वो पेसिव वॉइस में बाय के बाद किस तरह बदला जाएगा। अब एक अगली स्लाइड इस बारे में आ रही है कि अगर अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा हो जहां पर जो लफ्ज ऑब्जेक्ट बन रहा है वो नाउन ना हो बल्कि प्रोनाउन हो। देखो इंग्लिश इन सारे सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट बन रहा है जो कि नाउन है। ठीक है, इंग्लिश क्या है? सब में यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा हो, नाउन है। अब अगला सवाल ये है कि अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस ऐसा हो जहां पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो भी प्रोनाउन हो, नाउन ना हो जैसे इंग्लिश है बल्कि प्रोनाउन हो, तो फिर इस प्रोनाउन को जो ऑब्जेक्ट बन रहा है पेसिव में जब कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे? ये ऐसा सवाल कुछ भी नहीं है, इसमें आसान है। देखिए, ये तो उससे भी आसान है। देखिएगा, आ जाइए भाई। देखिए, यू गिव मी अ पेन, तुम देते हो मुझको एक कलम। यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है, दे गिव अस ये ऑब्जेक्ट है, यू गिव देम ऑब्जेक्ट है देम, यू गिव हिम ऑब्जेक्ट है हिम, यहाँ पर हर ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है, और ये सब एक्टिव वॉइस है, सब क्या है? एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस है। एक्टिव वॉइस को पेसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप करते ये हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर सब्जेक्ट बनाते हो। तो पहले मी है, मी को उठाकर अगर इधर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो मी सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं। क्यों? इसलिए कि मी तो ऑब्जेक्ट बन सकता है, बस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इस मी को सब्जेक्टिव प्रोनाउन से बदलना पड़ेगा, और मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है आई, इसलिए आई से बदल दिया गया। और आई के एतबार से हेल्पिंग वर्ब आता है एम, इसलिए एम ले आए। गिव को बदल दिया यहाँ पर गिवन से। और यहाँ अब आ गया पेन, तो पेन को एज इट इज यहाँ पर रख दिया गया, और यू को उठाकर बाय यू से बदल दिया गया, तो मसला ही नहीं है। असल इस स्लाइड में जो समझाना है ना मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ ये समझाना है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो भी अगर प्रोनाउन हो तो उस प्रोनाउन को पेसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, बस। तो देखो, जो अस है उसको वी से कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। जो दैम है इसको दे से कन्वर्ट किया जाएगा, उसके एतबार से आर आ जाएगा। हिम है उसको ही से कन्वर्ट किया जाएगा, उसके एतबार से इज आ जाएगा। और जो हर है उसको शी से कन्वर्ट किया जाएगा, उसके एतबार से इज आ जाएगा। सिर्फ ये बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब एक सवाल हो सकता है किसी बच्चे के जहन में, वो ये है कि सर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो तो दो चीजें बन रही हैं, एक पेन बन रहा है और एक मी बन रहा है, तो पेन को क्यों नहीं लिया गया, मी को क्यों लिया गया है पहले? तो उसका जवाब ये है कि जहां पर ऐसी सिचुएशन हो कि किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो, तो पहला वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है पेसिव वॉइस में। ठीक है, और पहला वाला है मी। ग्रामेटिकली आप पेन को पहले नहीं रख सकते, यू गिव अ पेन मी नहीं कह सकते, आप यू गिव मी अ पेन ही कहेंगे, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है वो। ठीक है, ये था आपके लेसन का खुलासा। अब नाउ इट्स टाइम टू मेक द अनाउंसमेंट for the winners. Okay, give me my phone, please. Okay, जी भाई, इस बार वो बच्चे जिन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं, जिनको आप लोगों ने नंबरात दिए हैं। आपने जिन लोगों को विनर बनाया है वो कौन कौन है मालूम है? देखिए वो कौन कौन है। वो स्टूडेंट
जिसने इस कंपटीशन में 580 नंबरात हासिल किए हैं। जानना चाहते हो उस स्टूडेंट का नाम? कौन है वो स्टूडेंट जिसने 580 नंबरात हासिल करके थर्ड पोजीशन हासिल की है? उस स्टूडेंट का नाम है शमीम अख्तर। क्लिपिंग फॉर शमीम। माशाल्लाह, गजब भाई। शमीम भाई, शमीम भाई के नंबरात हैं 580 जी। और वो बच्चा जो दूसरे नंबर पर आया है, जिसके नंबरात हैं 593, उस शख्स का नाम जानना चाहते हो? कौन है वो? क्लास में नहीं है तो आहिस्ता ले देता हूँ। क्लास में नहीं है वो, तो जब क्लास में नहीं है तो फिर तो ब्रदर काशिफ, उसका नाम मैं ऐसे लेता हूँ, देखियो। उसका नाम है शिरीन। शिरीन नाम है उसका। तो है ही नहीं क्लास में तो क्या करें जी। ये भैया दूसरे नंबर पर आई हैं। इनके नंबरात हैं 513, 93, 93। ओ, एक वो बच्चा जो सबसे टॉप आया है इस बार। अरे भाई, वो कौन हो सकता है? अच्छा, अंदाजा लगाओ मेरा बेटा। कमेंट, शाबाश, जल्दी जल्दी, कौन हो सकता है जो फर्स्ट आया होगा? लगाना जरा अंदाजा, देखे तो। जल्दी। अच्छा, काशिफ भाई। और एक ही बच्चे ने राय पेश करी अपनी, काशिफ की। जैनब। और अच्छा, काशिफ भाई, जैनब। अच्छा, अब बच्चियों में से भी सबके कैमरे ऑन रहते तो ज्यादा मजा आता। और जैनब, जैनब का कैमरा ऑन है। चलो खैर, कोई बात नहीं, जब उस बच्ची का ऑन है तो। वो बच्ची जिसने टॉप किया है, अभी तो समझ में आ गई वो बच्ची है वो कोई, है ना? उसके नंबरात है भाई 612। 612 नंबर लेकर आई है वो बच्ची। वो बच्चियों में से है कौन? अब बच्चियों का दिल धड़क धड़क हो रहे, कौन होगा भैया? मैं नहीं बता रहा अभी। चलो बताए देते हैं खैर। वो बच्ची जिसके नंबरात हैं 612, उस बच्ची का नाम है सना शेख। सना शेख। गजब, बहुत बढ़िया भाई। माशाल्लाह, ग्रेट अचीवमेंट। हाँ, सना है, सना के नंबरात हैं इसमें से, लेकिन सना का कैमरा ऑफ है, पता नहीं कहाँ है भी ये क्लास में नहीं। हाँ, बहरहाल सना के नंबरात अभी 612 है। और ये नंबरात की लिस्ट है, ये मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है? आप ही लोगों ने नंबरात दिए हैं माशाल्लाह। और यकीनन आप बड़े सोच समझ के नंबरात देते हैं, माशाल्लाह। चलिए, अच्छा है, मिलते हैं। सलाम अलैकुम। किंजा, जो बात हो व्हाट्सएप पे बेटे।